जाने जो तुम हो, खुदा ही जाने क्या तुम हो। जरा बोलने बड़ी मेहरबानी होगी, वरना जबरदस्ती नहीं। मैं मुझे मालूम है, मैं यहाँ पे 3 घंटा बोल करके इस्राइल भाई ने जैसा फरमाया कि 57 लाख का लगभग चंदा हो गया था। मैंने 3 घंटा यहाँ पे बोला है, बोलने की ख्वाहिश नहीं है, बस मुलाकात के गर्ज से मैं हाजिर आया हूँ। अगर सुनने के लिए तैयार है 10-20 मिनट की गुफ्तगू तो हाथों को उठाएं, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, कोई जाने जो तुम हो, खुदा ही जाने क्या तुम हो। और खुदा तो कह नहीं सकते मगर शाने खुदा तुम हो। और खुदा ने हम्द फरमाई तुम्हारी अपने कुरान में, खुदा ने हम्द फरमाई तुम्हारी अपने कुरान में, मोहम्मद और मुमज्जद मुस्तफा व मुज्तबा तुम हो, मोहम्मद और मुमज्जद मुस्तफा व मुज्तबा तुम हो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तेरे लिए तेरे पैगंबर की जिंदगी ये बेहतरीन सैंपल है, ये बेहतरीन नमूना है। मिंबर पे बैठे जितने भी उलमाए कराम हैं, इल्मो अमल में, ज़ोदो तक़वा में, फज़लो कमाल में हमसे कहीं अफजलो आला है। ये इन उलमा की असातिर नवाजिया है कि कुछ देर आपसे मुलाकात का हमें मौका अता फरमाया। अफजल हुनर भाई कुछ देर बस 10 मिनट बर्दाश्त कर ले, बड़ी मेहरबानी होगी। आप शुरू से बैठे बस 10 मिनट सुन लें। भाई अब्दुल कलाम हमदम साहब, आपने बहुत सारे लोगों को मदीना लेकर के गए। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामी लोग भी कभी वो मौका आए कि आपके साथ हम लोग भी चले जाएं। तमामी उलमा शोरा को आप लेके जा रहे हैं, इंशाअल्लाह हम लोग भी जाएंगे। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तेरे लिए तेरे पैगंबर की जिंदगी ये बेहतरीन सैंपल है, बेहतरीन नमूना है। इस नमूने को समझाने के लिए बगैर तफसीली गुफ्तगू के सिर्फ एक मिसाल दे दूं, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह, इस आयत को भी आप इस मिसाल के जरिए बआसानी समझ लेंगे। आपने जो भी तकरीरें सुनी है, आपने बहुत अच्छी खता, बहुत अच्छी गुफ्तगू और बहुत अच्छी तकरीर अभी मुझसे पहले अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली साहब से आपने सुन लिया। अजमत भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा। एक मिसाल दे दूं, हमारे अजमत भाई और ताजुद्दीन भाई है यहाँ पे, सदर साहब किधर गए हैं? यहाँ बैठे हुए चले गए, चलिए बहरहाल अच्छा पेमेंट करने गए ताजुद्दीन भाई, चलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आ रहे हैं, सदर साहब आ रहे हैं, माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। यहाँ के लोगों ने वो मोहब्बतें दिया है, उस मोहब्बतों को मैं देख करके आज आया हूँ। ताजुद्दीन भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं, तमामी हमारे अकीदतमंद लोग हैं, तमामी अल्लाह सबको सलामत रखे। ताजुद्दीन भाई ने अपनी मेहनत से, एक मिसाल दे रहा हूँ, कारी अब्दुल करीम साहब हजरत बस सुने थोड़ी, हजरत जनाब ताजुद्दीन साहब ने अपनी मेहनत से एक बिल्डिंग बनाई। आप मिसाल दे रहा हूं इस आयत करीमा को समझाने के लिए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताजुद्दीन भाई ने बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग बन गई। जरूरत पड़ी कि प्लास्टर किया जाए, प्लास्टर भी चढ़ा दी गई। जरूरत पड़ा कि रंग रोगन किया जाए, जरूरत पड़ गई कि रंग किया जाए। उस फ्लाइट में, उस बिल्डिंग में रंग चढ़ाने के लिए ताजुद्दीन भाई चले गए इसरी बाजार में। और जाने के बाद एक पेंट की दुकान में, पेंट की दुकानदार से इन्होंने कहा कि मैंने अपनी कमाई से, अपने खून और पसीने की गाढ़ी कमाई से मैंने एक फ्लाइट बनाया है, मैंने एक घर बनाया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैं आपको नमूना समझा रहा हूँ कि सैंपल होता क्या है, नमूना कहते किसे हैं। ताजुद्दीन भाई ने उस दुकानदार से कहा कि दुकानदार, मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी जफाकशी के बाद, बड़ी तगोवत के बाद मैंने एक बिल्डिंग बनाया है, मैंने एक घर बनाया है, मैंने एक फ्लाइट बनाया है, उसे रंग करना है, आप मुझे कोई रंग दिखा दें। उस दुकानदार ने ताजुद्दीन भाई
भाई के सामने रंग का डब्बा नहीं रखा, रंग का पैकेट नहीं रखा, रंग की बाल्टी नहीं रखी, रंग का कोई भी पैकेट ला करके रंग की कोई बाल्टी ला के नहीं दिया, बल्कि ताजुद्दीन भाई के सामने उस दुकानदार ने एक पेपर दे दिया। एक पेपर में गुलाबी रंग भी है, हरा रंग भी है, पीला रंग भी है, नीला रंग भी है। ताजुद्दीन भाई ने देख लिया कि इस पेपर में सारे रंग मौजूद है। जनाबे ताजुद्दीन भाई ने कहा कि ये गुलाबी रंग हमें पसंद है, मेरे घर भेज दिया जाए। दुकानदार ने कहा ठीक है आप चले जाएं, ये रंग आपके घर पहुंच जाएगा। मैंने ताजुद्दीन भाई के दामन को पकड़ा है, कहा भाई आप ये तो बताएं, आप गांव के सदर हैं, क्या आप नहीं जानते कि माल लेने से पहले माल के पैकेट को देखा जाता है, माल के डब्बे को देखा जाता है, माल के बाल्टी को देखा जाता है। तो ताजुद्दीन भाई ने कहा कि फरीदुल कादरी ये 15वीं सदी है और 15वीं सदी में माल नहीं देखा जाता है बल्कि सैंपल देखा जाता है, नमूना देखा जाता है। मैंने सैंपल देख लिया, मैंने नमूना देख लिया, मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये गुलाबी रंग पसंद है। अब यहीं पे रुक के फरीदुल कादरी को कहने की इजाजत दिया जाए कि एक मामूली सी घर में, एक मामूली घर में पेंट चढ़ाने के लिए, एक मामूली घर में रंग चढ़ाने के लिए जब सैंपल की जरूरत पड़ती है, जब नमूने की जरूरत पड़ती है, तो रब ने किसी को 60 साल की जिंदगी दिया है, रब ने किसी को 80 साल की जिंदगी दिया है, रब ने किसी को 100 साल की जिंदगी दिया है। सीने पे हाथ रख करके जरा हमें बताना क्या हमें 60 साल की जिंदगी गुजारने के लिए सैंपल की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? सैंपल की जरूरत, बोल भाई, सैंपल की जरूरत पड़ेगी ना। फिर किन की जिंदगी को सैंपल बनाए, किन की जिंदगी को नमूना बनाए? कोई खड़ा होके कह सकता है कि इस कायनात का सबसे पहला आदमी हजरते, ऊंची आवाज में, माशाअल्लाह सब लोग पढ़े लिखे हैं, इमाम साहब की ये मेहनतें बोल रही है, आप नहीं बोल रहे। इस कायनात का सबसे पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कोई भी खड़ा होके कह सकता है कि हजरत आदम को सैंपल बना लो, मैं कहूंगा बेशक बनाओ, लेकिन हजरत आदम को सैंपल कौन बनाए? जिसे रब ने बगैर माँ बाप के पैदा किया, जिसे रब ने बगैर माँ बाप के पैदा किया हो। रब ने हमें माँ और बाप के जरिए पैदा फरमाया है। हम हजरत आदम को अपने लिए सैंपल नहीं बना सकते, फिर किनकी जिंदगी को सैंपल बनाए? कोई ईसाई खड़ा होकर कह सकता है हजरत ईसा को सैंपल बना लो, मैं कहूंगा बेशक हजरत ईसा को सैंपल बनाए, लेकिन कौन बना सकता है? वही बनाए जिसे रब ने बगैर बाप के सिर्फ माँ के जरिए पैदा किया हो। रब ने हमें तो माँ बाप के जरिए पैदा फरमाया है, हम हजरत ईसा को सैंपल नहीं बना सकते, फिर किनकी जिंदगी को सैंपल बनाए? अगर रब के कुरान से पूछोगे तो रब के कुरान का ऐलान होगा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ लोगों अगर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तुम अपने नबी की जिंदगी को सैंपल बना लो, अपने नबी की जिंदगी को नमूना बना लो। अगर एक बाप हो अपने नबी की जिंदगी को नमूना बना लो, अगर एक बेटे हो नबी की जिंदगी को नमूना बना लो, क्योंकि मेरे आका को आप जिस तरीके पे देखोगे नबी की जिंदगी बेमिसाल नजर आएगी। अगर नबी को बाप होने की हैसियत से देखोगे नबी की जिंदगी बेमिसाल है, अगर नबी को बेटा होने की हैसियत से देखोगे नबी की जिंदगी बेमिसाल है। मुझे कह लेने दिया जाए, अगर मेरे मुस्तफा की जिंदगी देखोगे, अगर एक बाप हो तुम्हें अपनी बेटियों से प्यार करना नहीं आता, मेरे मुस्तफा की जिंदगी देख ले, तुम्हें अपनी बेटियों से प्यार का तरीका मिल जाएगा। अगर तुम बेटे हो तुम्हें बाप से मोहब्बत करना नहीं आता, अगर तुम बेटे हो तुम्हें अपनी माँ से प्यार करने का तरीका नहीं आता, मेरे मुस्तफा का हजरत हलीमा सादिया नबी ये कौनैन का हजरत आमिना से प्यार करना देख ले, तुम्हें अपनी माँ से मोहब्बत का तरीका मिल जाएगा। अगर तुम्हें गरीबों से प्यार करना नहीं आता, नबी की जिंदगी देख ले, तुम्हें गरीबों से प्यार करने का तरीका मिल जाएगा। अगर तुम्हें यतीमों से मोहब्बत करना नहीं आता, मेरे मुस्तफा का यतीमों से प्यार करना देख ले, तुम्हें यतीमों से प्यार करने का तरीका मिल जाएगा। मुझे कह लेने दिया जाए, तुम नबी की 63 साला हयात ज़ाहिरी देख लो, तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका मिल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत।
लेकिन जब से हमने नबी के किरदार को भुलाया है, नबी के कैरेक्टर को भुलाया है, नबी की सीरत तैयबा को भुलाया है, आज हमारा चलना सुन्नत के मुताबिक नहीं है, आज हमारा उठना सुन्नत के मुताबिक नहीं है, आज हमारा बैठना सुन्नत के मुताबिक नहीं है, क्योंकि हमने नबी के किरदार को भुलाया है। किस नबी के किरदार को भुलाया है? आओ बड़ी तेजी के साथ दिखाता हूँ। उस पैगंबर के किरदार को आपने भुलाया है, उस नबी की सीरत को आपने भुलाया है, जो पैगंबर हमसे इतनी मोहब्बत फरमाता है, जो नबी आपसे इतना प्यार करते हैं। देखो आपका पैगंबर आपसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। गर्मी का दिन रहा होगा, मेरे आका ने एक मौके पे अपने सहाबा से फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबियों, इसी गर्मी के मौसम में नबी ये कौनैन ने अपने सहाबा से फरमाया था, देखो जिस नबी के किरदार को हमने भुलाया है, जिस नबी के कैरेक्टर को हमने भुलाया है, वो पैगंबर हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, वो नबी हमसे कितना प्यार करते हैं। मेरे आका ने एक गर्मी के जमाने में अपने सहाबा से एक बार फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबियों, गर्मी के दिनों में ऐसी छत पे कभी मत सोना जिस छत की चार दीवारी ना हो, जिस छत की बाउंड्री ना हो, जिस छत की बाल ना घुमाई गई हो, ऐसी छत पे कभी मत सोना। सहाबा ने पूछा था, हबीबी या रसूल अल्लाह, आपने हमें ऐसी छतों पे सोने से क्यों रोक दिया आका, जिस छत की बाउंड्री ना घुमाई गई हो, जिस छत की चार दीवारी ना घुमाई गई हो। जब सहाबा ने पूछा था तो मेरे आका ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबियों, तुम में कोई ऐसा भी होगा जिसे ख्वाब देखने की आदत होगी, जिसे सपना देखने की आदत होगी, अगर वो ऐसी छत पे सो गया जिस छत की चार दीवारी न थी, जिस छत की बाल न घुमाई गई थी, अगर ऐसी छत पे सो गया और सोने के बाद उसने ख्वाब ये देख लिया कि मैं मदीने की गलियों में चल रहा हूँ, मैं मक्के की सड़कों पे चल रहा हूँ, और ऐ मेरे सहाबियों, अगर उसने ये ख्वाब देखा और अभी ख्वाब ही में था, आंख बंद थी, अभी वो ख्वाब ही में उठा, उठ के चलने लगा, और उसी चलने के आलम में जब छत खत्म होगी वो नीचे गिरेगा, उसका हाथ भी टूटेगा, उसका पैर भी टूटेगा, उसका सर भी फटेगा। गोया के नबी ने ऐसी छतों पे सोने से मना फरमा करके हमें ये पैगाम दे दिया कि ऐ मेरी उम्मतियों, तुम छत से गिरोगे, बाद में तेरे पैगंबर के दिल को तकलीफ पहले पहुंच जाएगी, तेरे नबी के दिल को चोट पहले पहुंच जाएगा। देखो नबी हमसे कितना प्यार करते हैं, हमसे नबी कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, लेकिन हमने नबी के किरदार को भुला दिया है, हमने नबी के कैरेक्टर को भुला दिया है। और याद रखना, जो कौम अपने नबी के किरदार को भुला देती है, अपने नबी के कैरेक्टर को भुला देती है, उस कौम के लिए डॉक्टर इकबाल ने बड़ी पहले कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। आओ दिखाता हूँ, लक़द काना लकुम, थोड़ी सी दुआएं बस मिल जाए इंशाअल्लाह, 10 मिनट में गुफ्तगू खत्म। सुन ले, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तेरे लिए, तेरे पैगंबर की जिंदगी ये बेहतरीन नमूना है। आओ मैं आपको नबी की एक सीरत बताता हूँ। आपने तकरीरें बहुत सुनी है, लेकिन एक दिल का दर्द सुन ले, नबी की एक सीरत सुन ले, नबी के एक अखलाक करीमा को देख ले। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल है, नाम है हजरत जाबिर इब्ने सुलैम। नाम क्या है? नाम भी याद कर ले आप हजरत, नाम क्या है? जाबिर इब्ने सुलैम। हाजी साहब अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हज के ऊपर कुछ बोलिएगा, लेकिन अब टाइम नहीं रहा कि मैं हज पे कुछ बोलूं, लेकिन एक बात मैं आला हजरत के जमाने की बता देता हूं। आज से 120 या 25 बरस पहले एक हाजी साहब बरेली शरीफ में लौट के आए, आला हजरत को पता चला, आला हजरत हाजी साहब से मुलाकात के लिए गए, आला हजरत हाजी साहब से मुलाकात के लिए गए, और मुलाकात करने के बाद आला हजरत ने जो सबसे पहला सवाल किया था, सुन रहे हैं आप लोग? तवज्जो इधर है, तवज्जो है इधर, जरा हाथों को उठाए, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए हाजियों का क्या मकाम है। आला हजरत ने हाजी साहब से मुलाकात किया, हाजी साहब से मुलाकात करने के बाद सबसे पहला सवाल ये नहीं किया कि हाजी साहब आप खाना काबा का तवाफ किए या नहीं, क्योंकि खाना काबा का चक्कर लगाना ये हज के अरकान में से है, अगर तवाफ नहीं करोगे हज नहीं होगा।
आला हजरत ने ये नहीं पूछा कि आपने मैदान अराफात में क़याम किया या नहीं, क्योंकि मैदान अराफात में क़याम करना ये हज का एक रुकन है। जब तक इस रुकन को अदा नहीं करेंगे हज नहीं होगा। आला हजरत ने ये भी नहीं पूछा कि आपने सफा मरवा का चक्कर लगाया या नहीं, क्योंकि ये भी हज का एक रुकन है। नहीं, ये सब चीजें हज के अरकान में से, हज के फराइज में से है। इन सब चीजों को जब तक नहीं करेंगे आपका हज अदा नहीं होगा। आप जानते हैं हज मक्के में होता है, उमरा मक्के में होता है, हज और उमरा दोनों मक्के में, लेकिन लोग मदीने भी जाया करते हैं। हुजूर आला हजरत ने सबसे पहले उस हाजी साहब से जो पहला सवाल किया था वो सवाल ये था कि हाजी साहब आप मक्के गए होंगे, आपने खाने काबा का तवाफ किया होगा, आपने आबे जमजम भी पिया होगा। हाजी साहब ये सब बातें अपनी जगह पे, लेकिन ये तो बता दे क्या आप मदीने शरीफ भी गए थे या नहीं गए थे? क्या आप मदीना शरीफ गए थे या नहीं गए थे? उस हाजी साहब ने कहा हाँ हुजूर गए थे। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। कहा हुजूर गए थे। कहा जब गए थे तो कितने दिन रुके? कहा कितने दिन रुके? हाजी साहब ने कहा 2 दिन। कितने दिन? हो सकता हो उस वक्त सऊदी गवर्नमेंट का ये रूल रहा हो, कानून रहा हो। क्या फरमाया? कितने दिन? 2 दिन। जो ही उस हाजी साहब ने कहा कि 2 दिन रुके हैं, जनाबे हाजी साहब बैठे हुए इनके मकाम को देखे, मर्तबे को देखे, हुजूर आला हजरत है, कोई हमारे जैसे हजरत नहीं है, बल्कि ये हजरतों के आला हजरत की बात हो रही है। हुजूर आला हजरत ने उस हाजी साहब के हाथ को चूमा था और हाथ को चूमने के बाद हुजूर आला हजरत ने फरमाया था कि हाजी साहब आप तो मदीने में 2 दिन रुके, अगर कोई मदीने में एक सांस भी लेता है तो जिंदगी की सारी सांसें एक तरफ मदीने में ली गई। एक सांस मदीने में ली गई, एक सांस एक तरफ। हाजियों का ये मकाम है, ये मर्तबा है। बहरहाल बात चल रही थी लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तेरे लिए, तेरे पैगंबर की जिंदगी ये बेहतरीन सैंपल है। आओ मैं तेरे नबी की एक सीरत बताता हूँ, तेरे नबी के एक किरदार बताता हूँ। मेरे आका के बारगाह में, अभी मैंने नाम क्या बताया आप भूल गए होंगे। नाम क्या बताया था सहाबी रसूल का? हजरत जाबिर इब्ने, हाँ जाबिर इब्ने, जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। जाबिर इब्ने सुलैम मेरे आका के बारगाह में आके फरमाते हैं या रसूलुल्लाह, मैं अभी ताजा ताजा कलमा पढ़ करके ईमान लाया हुआ था, मुझे कुछ बता दे, मुझे कुछ सिखा दे। नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जाबिर इब्ने सुलैम कुछ सीखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह सीखना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया करीब आ जाओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर दूर वाले करीब आ जाए तो इंशाल्लाह मैं तुम्हें बता के जाऊंगा। पीछे वाले जो नौजवान है दाढ़ी रखे हो माशाल्लाह, अल्लाह आपके चेहरे को सलामत रखे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। चाचा आप अकेले काहे बैठे हुए? आ जाइए जमात में, वरना मन सज्जा शुज्जा फिन्नार। अलग नहीं रहिए, जमात से अलग कभी नहीं। हाँ सामने आ जाइए, अल्लाह सलामत रखिए। जमात में रहिएगा, जमात के साथ हम सब जन्नत में चले जाएंगे। वरना जो जमात से अलग होता है वो अलग थलग ही कहीं और जाता है। बहरहाल नबी कौनैन की बारगाह में जाबिर इब्ने सुलैम है। नबी कौनैन की बारगाह में जाबिर इब्ने सुलैम करीब आ गए मेरे आका। मेरे आका ने फरमाया जाबिर इब्ने सुलैम कुछ सीखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह सीखना चाहता हूँ। मेरे आका हजरत जाबिर इब्ने सुलैम जो ताजा ताजा आज ही कलमा पढ़ के ईमान लाए थे, मेरे आका चाहते तो जाबिर इब्ने सुलैम को दूसरे अमाल की तरगीब कर सकते थे, दूसरे अमाल के बारे में बता सकते थे, दूसरे अमाल के बारे में सिखा सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे नौजवान भी बैठे हैं, हमारी माएं और बहनें भी बड़ी गौर से सुन रही है। देखो मेरे आका ने जाबिर इब्ने सुलैम को कलमा पढ़ने के बाद, ईमान लाने के बाद सबसे पहला जो सबक सिखाया था, सबसे पहला जो पाठ पढ़ाया था, सबसे पहला जो दर्स दिया था, सबसे पहला जो पैगाम दिया था, मेरे आका ने फरमाया था कि ऐ जाबिर इब्ने सुलैम आज कलमा पढ़ के ईमान लाए हो, आज हम मुसलमान हुए हो, तो ऐ जाबिर इब्ने सुलैम तेरे लिए ये पैगाम है और जाकर के ये पैगाम ज़माने को बता देना। मेरे आका ने फरमाया था कि ऐ जाबिर इब्ने सुलैम ला तसुब्बन्ना अहदन, कि ऐ जाबिर इब्ने सुलैम आज के बाद किसी को गाली मत देना। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। आज के बाद किसी को गाली आप लोग देंगे क्या? क्यों नहीं रहे? आज के बाद किसी को गाली, ऊंची आवाज में गाली
आज के बाद किसी को गाली, ऊंची आवाज में बोले, पीछे वाले बोले, आज के बाद किसी को गाली, आज के बाद किसी को गाली। हमारी माँ बहनें बुलंद आवाज से नहीं बोल सकती, क्योंकि माँ बहनों की, औरतों की आवाज भी पर्दा है। इसलिए आप इस महफिल में बैठी हो तो वहीं से आप अपने दिल ही दिल में बोल लो कि आज के बाद किसी को गाली, किसी को गाली नहीं देंगे। मेरे आका ने जाबिर इब्ने सुलैम को ये सबसे पहला पैगाम दिया था। और एक इंसान दूसरे इंसान को गाली ना दे, ये बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन मेरे आका ने एक बार अपने सहाबा से फरमाया था, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मेरे आका ने अपने सहाबा से फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबियों, इंसान तो इंसान, कोई मुर्गे को भी गाली ना दे। बोलो ना सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज, ऊंची आवाज में नबी ने क्या फरमाया? किसी मुर्गे को भी गाली, मुर्गे को भी गाली ना दे। सहाबा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, इंसान इंसान को गाली ना दे, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आका आपने मुर्गे को गाली देने से क्यों मना फरमा दिया? मेरे आका ने फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबियों, ये मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए सुबह सवेरे जगाया करता है, इसलिए मुर्गे को गाली मत देना। देखो मेरे आका ने एक मुर्गे को गाली देने से मना फरमा दिया, जानवर को गाली देने से रोक दिया। जब एक इंसान जानवर को गाली नहीं दे सकता है और जानवर को गाली देने से नबी ने जब मना फरमा दिया है, तो एक इंसान अगर दूसरे इंसान को गाली दे तो फिर बताओ तेरे नबी के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, तेरे पैगंबर के दिल को कितना चोट पहुंचता होगा। इसलिए ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, आज इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के उठो कि आज के बाद हम किसी को गाली, आज के बाद हम किसी को गाली नहीं देंगे। कसम खुदा की, अगर आपने सिर्फ इस पैगाम पे अमल कर लिया तो मेरा अकीदा कहता है, मेरा ईमान कहता है कि आपने 1,00,000 2,00,000 का जो खर्च किया है जलसे में, रब की बारगाह में कबूल हो जाएगा। अगर किसी एक ने भी अमल कर लिया तो मेरा बेकदीर की बारगाह में दुआ करता हूं कि पाक परवरदिगार आलम आज के इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस बमौका संगे बुनियाद नूरी मस्जिद के इस प्रोग्राम में जितने लोग आए, मौला तबारक व तआला हम तमामी लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।